शिव भगवान वाचे, वैसे तो इसका आंसर पहले दिया है। अमृत वेला शक्तिशाली बनाने के लिए इस बाबा मिलन का जो अभी पिछला सीजन गया है उसका सबसे लास्ट वाली मुरली, ठीक है। बाबा ने क्या कहा, रोज रात को चाट दे के सोएंगे तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। क्या करना, रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया वो पोता मेल देके और अपने बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना। बाप से भी और बाप की याद में आप भी सो जाए, आपकी नींद बहुत अच्छी हो। पहले खाली करना अपने को, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, तो आपको बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया, तो धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सच्ची दिल पर साहेब राशि हो जाएगा। शिव भगवान वाची है कि अमृत वेले नींद आना, मुरली में नींद आना, नुमा शाम में नींद आना डेली, तो ये ब्राह्मणों के लिए एक तरीके से सजा है, क्योंकि हमारा 84 जन्मों का भाग्य नहीं बन रहा है। अमृत वेले निंदाजीत बनने के लिए रात को चाट जरूर दे के सोएं। मुरली का इतना सा एक पैरा, कोई भी अव्यक्त मुरली का या आज की ही मुरली का, टोटली अप टू यू। एक चाट देने के बाद एक पैरा पढ़ के सोएं, और उस पैरे को याद करते 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 क्या बाबा ने बताया, सो जाएं। निंद्राजीत बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फोन, ठीक है। जब भी आप सोने जाते हैं कम से कम 1 घंटा पहले, जैसे हमारा 9 साढ़े 9 बजे शेड्यूल पूरा होता है, तो अनटिल और अनलेस कोई विशेष इंपॉर्टेंट चीज हमें पता ना हो कि भाई आने वाली है, तो बात अलग है। नहीं तो 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10 बजे उसको पूरा करना कि भैया पूरा करना ही है। कोई भी बाहर की फोन कॉल उठानी नहीं है, क्योंकि उसके अपने वाइब्रेशंस हैं। सुबह ही उठ के पहले सीधे योग करना शुरू मत करो। सुबह ही उठ के सबसे पहले बाबा से बातें करो। बाबा, जिस परम लक्ष्य के लिए आप आए हैं उस परम लक्ष्य के लिए मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अमृत वेला उस लिए है। मैं आपकी आशाएं पूरी करने के लिए ये अमृत वेला कर रहा हूँ। किस चीजों की जरूरत है, किस बल की जरूरत है, क्यों ये सबसे पूरे कालचक्र का सबसे इंपॉर्टेंट समय है, और मुझे नींद क्यों आ रही है, मुझे आलस्य बेलापन, क्या ऐसी चीजें जो मैं आपके द्वारा पहचान नहीं पा रहा हूँ। दादी जानकी जी की विशेष बात बताऊं, या सारी दादियों के जो अभी हम यूट्यूब पे श्रवण डाल रहे हैं, श्रवण की क्लास में जो सारे अनुभव आ रहे हैं, ज्यादातर के देखिए योग तपस्या तो नंबर 1 थी, लेकिन सारे भावनाओं के थ्रू कनेक्ट थे। एक जो विशेष इंपॉर्टेंट बात थी, और इसी तरीके से बाबा भी उनके साथ भावनाओं के साथ कनेक्ट था। हम सुबह ही उठते ही कि मैं आत्मा हूं, बाबा से शक्तियां आ रही उधर जा रही, वो नहीं। एक बाप है, वो उसका बच्चा सामने ही आया और आते ही कहने लगे पापा ये भी दे दो, पापा ये भी दे दो, पापा ये भी दे दो। चलो एक दिन चल गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन। रोज गिव एंड टेक प्रोसेस नहीं है। बाबा के साथ बैठो, बाबा आज आप मुझे देखो, मैं आपको देखती हूँ। बाबा आज आप मुझे प्यार करो। बाबा मैं आज आपको आपकी मेरी दृष्टि से देखना चाहता हूँ, जो आप मुझे देखते हो ना, मैं उस दृष्टि से आपको देखना चाहता हूँ। ऐसे महसूस, तो सॉफ्ट कन्वर्सेशन। उसके बाद फिर अपनी जब थोड़ी सी अवेक अवस्था हो जाए, उसके बाद अपना योग करना शुरू करें। उसके बाद भी बाबा के जो इशारे हैं, शिव भगवान वाच, साकार महावाक्य, अगर योग में नींद आती है
वॉकिंग कर लो थोड़ा सा, 15 मिनट। आप बाबा का हाथ आपके हाथ में, कुछ नहीं, बस आप बाबा के वाइब्रेशन फील कर रहे हो, आप बाबा आपके वाइब्रेशन, हो सकता है छत पे चले जाओ, गार्डन है तो गार्डन में चले जाओ, नहीं तो बाबा का ही जो आपका जो छोटा सा घर है उसी में ही धीरे धीरे वॉकिंग कर लो, नींद आती है। ओके।